डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया था आपको लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तक हो गया था। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आज बोला गया था बेटा आपको स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, ठीक है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। क्या होता है, क्या एप्लीकेशंस आपके हैं, बाकी आगे हीट ट्रांसफर वगैरह कैसे होता है, किन मेथड से होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे बेटा स्पेसिफिक हीट, ठीक है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, तो देख लेंगे बेटा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होते हैं, आप लोगों को किसी का आइडिया है बेटा? किसी को आइडिया हो बेटा तो बताइए, या सोच लीजिए, बता तो यहाँ सकते नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट सोच लीजिए क्या होता है। तो देखो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, जब हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट, तो बोला जाता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम के टेम्परेचर को बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कहलाता है। और जनरली इसको हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस कितना है, 1 ग्राम, और उसके टेम्परेचर को राइज करना है आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री राइज करने के लिए बेटा 1 ग्राम सब्सटेंस को जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को नाम देते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं उसे आप? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री, ठीक है। तो ये तो कंडीशन आपकी होती है। अब यहाँ पे जो केस होता है, ये तो स्पेसिफिक हीट जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस से। स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एस से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसी को टर्म देते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कह लेते हैं। अब यहाँ से जब दिखा रहे हैं स्पेसिफिक हीट को, जब इसके बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो केस आपका हो गया कि 1 ग्राम के लिए ले रहे हैं तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान लो अगर मान लो यम मास की कोई सब्सटेंस है तो पर ग्राम के लिए आपने डिफाइन कर लिया। अगर आपका सब्सटेंस का मास आपका यम है, ठीक है, और जो टेम्परेचर में राइज करना है वो 1 नहीं है बल्कि डेल्टा थीटा है, तो वहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगा तो हम डिफाइन अगर करते हैं तो बोला जाता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature, the to raise the temperature by 1 degree of 1 ग्राम substance, 1 ग्राम substance। 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कह लेंगे। क्या बोलेंगे उसे आप? स्पेसिफिक हीट कह लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपको जो वैल्यू है, ठीक, 1 ग्राम के बजाय सपोज दैट यम मास है और उसके टेम्परेचर में चेंज डेल्टा थीटा का करना है, तो वहाँ पे जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्यू इक्वल टू लिखते हैं बेटा एम एस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा डेल्टा टी जिस टर्म में आपने पढ़ा हो उस टर्म में आप कर सकते हैं एम एस डेल्टा थीटा या एम एस डेल्टा टी। तो ये केस आपका हो गया एम एस डेल्टा टी। ये हीट जो होता है ये इतना रिक्वायर्ड होगा अगर टेम्परेचर को डेल्टा थीटा आपको इंक्रीज करना है। यम यहाँ मास ऑफ द बॉडी है बेटा, ठीक है, यस स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे यम क्या है, वेर यम कह लेते हैं बेटा मास ऑफ बॉडी। यस जो होता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर, या कह लो चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज का मतलब इसलिए यहाँ ले रहे हैं बेटा, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर टेम्परेचर फॉल करेगा तो उतना हीट आपका क्या करेगा, रिलीज होगा। अगर राइज हो रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर में राइज हो रहा है तो उतना हीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, अगर टेम्परेचर उतना फॉल कर रहा है तो उतनी हीट क्या होगा, आपका रिलीज होता है। इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बिहार पे आपको क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा वहाँ से आप डिनोट कर लेते बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया आपका लेटेंट क्या स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक। अब अगर हम लोग यूनिट लेते हैं बेटा, देखो अलग अलग सब्सटेंस के लिए फिलहाल अलग अलग वैल्यू होती है। कुछ के लिए हम लोग ले लेते हैं स्पेसिफिक हीट फॉर आइस के लिए जब लिया जाता है बेटा, ठीक है, तो हम कुछ नॉर्मल जो हमारे यूज में आते हैं उसके लिए ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसके लिए लेते हैं,
आइस के लिए लेते हैं तो इसका 0.5 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगर हम लोग वाटर के लिए लेते हैं बेटा तो उसकी वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम हम लोग लेते हैं। और यही चीज़ जब हम लोग स्टीम के लिए लेते हैं, ठीक है, तो लेटेंट हीट की बात नहीं कर रहे बेटा, स्पेसिफिक हीट की बात करें तो 0.47 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है बेटा। ठीक, तो यहाँ से अगर लिखते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट पर यस आइस, यस पर स्पेसिफिक हीट हो गया बेटा आइस, तो इसके लिए जो वैल्यू हम लोग लेते हैं आइस को, अगर हमें क्या करना है टेम्परेचर को राइज करना है तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा। 0.5 कैलोरी पर ग्राम, यानी ग्राम के पावर -1 सेंटीग्रेड के पावर -1। ठीक, कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। अगर वाटर के लिए लेते हैं, मेनली हमारा वाटर ही यूज में आता है बेटा। यस वाटर, वाटर के लिए जो वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही जब हम लोग स्टीम के लिए लेते हैं, ध्यान रखना लेटेंट हीट नहीं बात कर रहे हैं, लेटेंट हीट की वैल्यू आपकी डिफरेंट होती है स्पेसिफिक हीट से। तो यहाँ पे हम लोग स्टीम के लिए बात करें, जब लेटेंट हीट की बात करते हैं तो वहाँ पे 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, जो स्टीम का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यस स्टीम, स्टीम मतलब भाप, ठीक है, 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो हमारे हो गए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट जो हमारे कॉमन यूज में आने वाले मटेरियल है। मोस्टली हमारा क्या बेटा वाटर के लिए यूज आता है क्या, और फिर स्पेसिफिक हीट तो मेनली वाटर के लिए ही आता है, आइस और क्या स्टीम वगैरह कभी रेयरली है। लेकिन लेटेंट हीट के लिए या वाटर के लिए भी हम यूज कर क्या आइस किसके लिए, आप जब फेज चेंज करते हैं तो वहाँ आइस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, और किसके लिए वेपर के लिए भी यानी स्टीम के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये तो कंडीशन हमारा हो गया क्या होता है कैसे होता है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस है, मास उसका m है, एक सेकंड का, अगर बेटा m मास का कोई भी सब्सटेंस आपको लिया जा रहा है, मास आपका कितना है सब्सटेंस का m है, तो उस केस में आपका स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी यहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं। तो देख लीजिए, अभी क्वेश्चन करवा देने पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो फिर क्वेश्चन बताते बेटा। तो ये तो हो गया आपका। एक टर्म आता है बेटा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब जैसे हम लोग हर जगह बात करते हैं, कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, कितना वो मैक्सिमम क्या करता है बियर कर सकता है, तो बोला जाता है हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ड्यू टू हीट रिक्वायर्ड टू द बॉडी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री, यहाँ भी लेते हैं हम कितना 1 डिग्री। इट इज आल्सो नोन एज थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा कितना ले रहे हैं 1 डिग्री, तो डेल्टा के क्या थीटा की वैल्यू 1 डिग्री हो गया। तो जब हीट कैपेसिटी हम लोग कहते हैं तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये स्पेसिफिक हीट था बेटा, अगला है हीट कैपेसिटी। बोला जाता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, वहां पे स्पेसिफिक था 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए लेते थे, यहाँ होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो बोला जाता है द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे जब लिखते हैं हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है बेटा हीट कैपेसिटी की वैल्यू, जब वहाँ पे टोटल हीट जो निकालते थे कि वह एम एस डेल्टा थीटा लेते थे, यहाँ पे बेटा एम इंटू एस के बराबर हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होगा एम इंटू क्या होगा एस के बराबर हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमने 1 ले ही लिया है ना, 1 डिग्री राइज कर रहा है तो 1 तो वैल्यू वही हो जाएगी। तो यानी एम एस के बराबर होता है, यानी कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट जो होता है वो हीट कैपेसिटी, मतलब दैट मीन्स उस सब्सटेंस का जो भी सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी।
दैट मीन्स मास की वैल्यू अगर ज़्यादा है बेटा तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मास की वैल्यू कम होगी हीट कैपेसिटी कम होगी। दूसरा, जिस सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा, जिसके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम होगी उसका हीट का क्या कैपेसिटी की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती है। हीट कैपेसिटी क्या होता है यहाँ से दिखा देते हैं। जो स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने पढ़ा है इसमें बेटा, इसमें रिक्वायरमेंट होता है उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है, सब्सटेंस के टेम्परेचर को क्या करने के लिए, राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है उसे आपने कह लिया क्या, हीट कैपेसिटी कह, सॉरी स्पेसिफिक हीट कह लिया। ठीक है, अब या हीट कैपेसिटी अगर आप 1 डिग्री राइज करना है तो उसे आप हीट कैपेसिटी कह लेते हैं। अगला केस आपका होता है बेटा फेज चेंज करने के लिए। यहाँ पे फेज नहीं चेंज होता है, यहाँ पे केवल बॉडी का टेम्परेचर हमारा चेंज होता है। बॉडी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसे हम लोगों ने कहा था बेटा, उसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, फेज चेंज करने के लिए, अगर बात आप कर रहे हो किसके लिए, फेज चेंज करने के लिए, तो वहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी उसको आप देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो अगला आता है बेटा लेटेंट हीट। तो जो लेटेंट हीट है वो हमारा फेज को चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग लेटेंट हीट कह लेते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, तो जब फेज चेंज के लिए बात आई तो वहाँ पे रिक्वायर्ड जो हीट होगा उसे लेटेंट हीट कहेंगे। उसको दो पार्ट में हम लोग स्पेशली स्टडी करते हैं। एक होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम लोग मेल्टिंग भी कह लेते हैं। और यहाँ पे जो टर्म दिया जाता है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने को उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कह लेंगे। तो कहा है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड उल्टा कर लीजिए तो उसे हम लोग कह लेंगे क्या, फ्यूजन कह लेंगे। ठीक, तो जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होगा उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का होता है। लेकिन जब मेल्टिंग होती है बेटा तो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और जब फ्यूजन होता है तो उतना ही हीट हमारा रिलीज होता है। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है यहाँ पे हमारा हीट क्या हो रहा है, हीट बेटा रिलीज हो रहा है। और जब लेटेंट हीट ऑफ हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट, जैसे आइस को मेल्ट कराना है तो जब आइस को मेल्ट कराना होगा तो हमें हीट देनी पड़ती है। अगर आपको आइस को मेल्ट कराना है तो हीट हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, और जब हमें क्या होता है उल्टा करना हो, रिवर्स ऐसा करना हो, अगर आपको वाटर से आइस को बनाना है तो उस केस में हीट रिलीज होता है। याद रखिएगा, अगर यूनिट मास के लिए हम लोग स्टडी करते हैं तो यूनिट मास के वाटर को आइस में बदलने पे जितना हीट रिलीज होगा बेटा उतना ही उस अमाउंट को अगर फिर हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उतनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर ए गिवन सब्सटेंस इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ क्या, मेल्टिंग फॉर दैट सब्सटेंस। न्यूमेरिकली वन इज एक्सोथर्मिक अदर इज द एंडोथर्मिक। मतलब एक प्रोसेस हमारा इंडोथर्मिक है, दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो इसके बेस में हम लोग दिखा लेते हैं बेटा क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं बेटा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अगला होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ क्या होता है, वेपराइजेशन। और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो स्पेशली हम लोग ज़्यादातर जो डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेपराइजेशन और सब्लिमेशन में अंतर क्या होता है सुन लीजिए। अगर आप लिक्विड को, कोई लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में वहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो वेपराइजेशन कहलाता है। और यूनिट मास के लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लाइक वाटर के लिए जब हम लोग बात करते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है वाटर के लिए। यानी कि वाटर को, ठीक है, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के किस में कन्वर्ट करना हो आपको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 540 कैलोरी एनर्जी बाहर से सप्लाई देनी पड़ती है। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 540 कैलोरी एनर्जी आपको बाहर से सप्लाई देनी पड़ती है। इसीलिए आपने लोअर क्लास में ही पढ़ा होगा बेटा कि खौलते हुए यानी बॉइलिंग वाटर से अगर आपकी उंगली को डाल दिया जाए, उसमें डिप कर दिया जाए, तो जितनी बर्निंग होती है उसके रिस्पेक्ट में अगर आपने क्या वेपर में उंगली को कर दिया जाए तो उसमें ज़्यादा बर्निंग होती है। वेपर का मतलब यहाँ पे होगा, जैसे रोटी पकती है बेटा घर में, जब रोटी को फुलाते हैं तो देखो उसमें गैस एयर भर जाता है, यानी क्या
वेपर भर जाता है। अगर आप उंगली उसमें डाल दीजिए ना फुली हुई रोटी में तो बड़ी तेज बर्निंग होती है, जबकि उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रीजन क्या है वहाँ पे रीजन क्या होता है बेटा, उसके पास पर ग्राम जो वेपर होगा उसके पास 540 कैलोरी एनर्जी जो होती है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से आपको बर्निंग क्या होती है, ज़्यादा फील होती है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी होने की वजह से बेटा बर्निंग जो हमें होती है वो ज़्यादा फील होती है। तो ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं बेटा, क्या हुआ, कब ज़्यादा क्या होगी बर्निंग होगी, कब कम होगी, उसके बेस पे हमारा यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बिहार पे हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा वहाँ से हम दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो लेटेंट हीट समझ गया बेटा। बोला जाता है द अमाउंट ऑफ हीट required for changing unit mass of substance from one phase to another phase without changing the temperature। मतलब बिना टेम्परेचर को चेंज किए किसी भी सब्सटेंस को एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी या हीट जो रिलीज होता है उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या, लेटेंट हीट कहते हैं, जिसे नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, तो लिख दें, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लेटेंट हीट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या, लेटेंट हीट। तो इसमें लिखते हैं द अमाउंट ऑफ heat required the amount of heat required for changing phase ठीक है, ऐसे कर लो, फॉर चेंजिंग यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस from one phase to another, unit mass of substance from one phase to another, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करने के लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करने के लिए जो हमें हीट की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या, कौन सा कहेंगे, लेटेंट हीट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, और लिखते हैं Q इक्वल टू एम एल, फॉर्मुलाइज करते हैं जब इसको तो Q लिखते हैं Q इक्वल टू एम इंटू एल। एम हो गया मास ऑफ सब्सटेंस, एम जो होता है ये मास ऑफ सब्सटेंस कहलाता है, और एल जो होता है लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस, लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस कहलाता है, मास ऑफ सब्सटेंस, और एल हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या हुआ कैसे होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्लियर है इतना, चलिए ठीक है। तो ये केस आपका हो गया बेटा, एक हो गया मास ऑफ सब्सटेंस और एल हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, किसी सब्सटेंस को एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो लेटेंट हीट होता है उसको सब कैटेगराइज कर लेते हैं बेटा, एक हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एक कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ क्या हो गया, फ्यूजन। ठीक, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब कहेंगे तो उस केस में क्या होता है, बोला जाता है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस टू द लिक्विड स्टेट एट द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे लेटेंट हीट ऑफ हम क्या कह लेते हैं, फ्यूजन कह लेते हैं। क्या कह लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह लेंगे। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन आपका हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमारा होता है क्या, आइस होता है ना, आइस को अगर आपने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, अगर कहा जाए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो ये वैल्यू जो हमारी आती है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम आता है। ठीक है,
एक हम इसमें लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो डिफाइन करते हैं बेटा, द अमाउंट ऑफ heat required to amount of heat required to raise, ठीक है, एट रेज मत करो बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस into liquid state, into liquid state at its melting point, at its melting point, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे, किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे आपका किस किस स्टेट से किस स्टेट में बेटा, कहाँ से, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। आप क्या कहेंगे बेटा, फ्यूजन कहते हैं। अगर हम लोग आइस के लिए बात करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होते हैं, ठीक है, फॉर आइस, आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन for ice latent heat of fusion is 80 कैलोरी पर ग्राम। आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होती है बेटा वो 80 कैलोरी पर ग्राम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस का होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम के क्या होगा, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, ठीक। तो इसी को टर्म देते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ क्या कह लेते हैं, फ्यूजन कह लेते हैं, ठीक। सेकेंड थिंग जब हम बात करते हैं तो आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे यूनिट मास ऑफ किसको, लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसके किस पे, एट बॉइलिंग पॉइंट, एट किस पे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे बेटा, और सॉलिड से लिक्विड में होता है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो इस केस में उल्टा कह लो, लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना है तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट आप कह लेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म आता है लेटेंट हीट ऑफ क्या होता है, वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे दिखाते हैं बेटा, देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ क्या कहलाएगा बेटा, वेपराइजेशन कहलाता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो बोला जाता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to change unit mass of liquid into its vapor state, into its vapor state, into its vapor state, ठीक है, at its boiling point, at its boiling point, ठीक है। उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उस पे बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं बेटा। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर के लिए, स्पेशली हम लोग वाटर की बात करते हैं, वाटर के लिए जब हम लोग करते हैं, वाटर से अगर आपको वेपर बनाना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू होती है फॉर वाटर वो हमारा 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। तो यही लिख लेते हैं हम लोग बेटा, फॉर वाटर latent heat of vaporization, latent heat of vaporization is 540 कैलोरी पर ग्राम,
फॉर वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू आपकी होती है 540 कैलोरी पर ग्राम के क्या होगा, इक्वल होता है किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर से अगर आपको वेपर बनाना है तो पर ग्राम वाटर को, वो भी कितने पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक्स्ट्रा जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो 540 कैलोरी होगा उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब ये जो लेटेंट हीट होता है केवल फेज चेंज करने के लिए हमारी रिक्वायर्ड होता है बेटा, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, या हीट रिलीज होती है वो लेटेंट हीट कहलाती है। अब अगर वेपर से वाटर बनाओगे तो उतना रिलीज होगा, और जब वाटर से वेपर बनाएंगे तो उतना हमें क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। एक प्रोसेस में रिक्वायर्ड होगा, दूसरे प्रोसेस में उतना ही रिलीज होता है। ठीक है ना, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया। क्या होता है, हमने डिफिनीशन पॉइंट यानी कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया बेटा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन ही बनता है मेनली आपको, नहीं जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा बेटा तभी क्वेश्चन आपके लगते हैं, ये भी बात है। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, ये समझ गया है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, 1 मिनट देख लीजिए तब फिर आगे हम क्वेश्चन बताएं। एक बार देख लो क्या होता है। हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, कैलकुलेट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट required to convert 200 gram of water at 40 degree centigrade into its vapor state, into its vapor state at कितने पे, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या ऐड कर दो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सीधे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर में कन्वर्ट करने पे वेपर स्टेट, ठीक है, एट 100 डिग्री एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। चलो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हो गया, एट इट्स करके आपने बॉइलिंग पॉइंट लिखा। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा। अब हमें निकालना है बेटा, आप हम 1 मिनट टाइम देते हैं। ठीक है, पहले आप सोच लीजिए फिर हम इसको बताते हैं कैसे करेंगे। आप पहले इसको सोच लीजिए क्या करना होगा, कैसे करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं बेटा। ठीक है, आप 1 मिनट का टाइम है, आप सोच लो कैसे करेंगे इसको। अगर ये क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे भी गए हैं बार बार, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता तो आप कैसे उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू। 1 मिनट का टाइम हम देते हैं, 1 मिनट में आप देख लीजिए फिर हम बताते हैं, अगर नहीं आता तो आप देख लो पहले लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हमने इंक्लूड कर दिया बेटा, अगर नहीं इंक्लूडेड है तो भी आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, ठीक। लेकिन वेपर को अगर किसी का क्या क्लोज कंटेनर में करते हैं तो उसका टेम्परेचर और भी आप राइज कर सकते हैं, ठीक। बट जनरल कंडीशन में जो वेपराइजेशन आपका वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लेते हैं। कितने कंसिडर करेंगे आप? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो एक बार दिखा दीजिए फिर। जल्दी करिए। चलिए देखिए बेटा, कुछ लोगों ने सोचा, देखो क्या करते हैं कैसे करते हैं। बोला क्या जा रहा है आपको, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू इट्स वेपर स्टेट ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वेपर स्टेट में आपको कन्वर्ट करना है कब, किस पे? उसके बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ पे आपको वेपर स्टेट में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें वाटर है, ठीक। वाटर है ये, वाटर से आप इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। पहले कन्वर्ट करेंगे बेटा इसको वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे वेपर में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो दो पार्ट में हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे दो पार्ट में हम प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा जो फार्म होता है बेटा, एक जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, एक जो फार्म होता है यहाँ पे जो हो गए एमएस डेल्टा थीटा, पहला पार्ट। यानी कि जब टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट हमें होती है वो हम स्पेसिफिक हीट के टर्म में स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होता था Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। इसे सपोज दैट हमने मान लिया Q1। क्या मान लिया इसे? Q1। दूसरा यहाँ पे स्टेट चेंज करना है बेटा। वाटर 100 डिग्री पे है और वेपर को 100 डिग्री पे ही बनाना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के किस में कन्वर्ट करना है? आपको वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के किस में कन्वर्ट करना है? वेपर में। और जब वेपर में से कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी Q बराबर क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा। यहाँ जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे Q बराबर हम लोग क्या लिख लेते हैं? ml लिख लेते हैं। Q इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप? ml लिख लेंगे। तो ये चीजें आपकी होती है, वाटर से वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर से फिर हमारा सॉरी वाटर से पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर वेपर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो दो स्टेप में हमें एनर्जी यहाँ सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल, ठीक है, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट रिक्वायर्ड क्यू की जो वैल्यू आएगी बेटा, क्यू की जो वैल्यू आएगी ये Q1 प्लस क्या हो जाएगा? Q2 के बराबर है। Q1 की वैल्यू है बेटा एम एस डेल्टा थीटा और Q2 की वैल्यू है m इंटू एल। एक चीज यहाँ से आप कर सकते हो, m को कॉमन कर सकते हो या अलग अलग करके ही आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा कॉमन करने पे भी, तो हम अलग ही कर लेते हैं। हमारा पास मास 200 था बेटा। स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने अभी पढ़ा था वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 हो गया। डेल्टा थीटा की वैल्यू देखो 100 डिग्री पे पहुंचाना है, कहाँ था? 40, यानी 100 पे पहुंचाना है 40, 40 से 100 तो 100 माइनस 40 हो गया, प्लस 200 इंटू एल की वैल्यू जो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया बेटा 200 इंटू 60 और प्लस 200 इंटू 540, मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू 12, 12,000 आ गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 3 जीरो हो गया बेटा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, दोनों का आप ऐड कर लीजिए, 0 0 0 8 टू 10, ठीक है, 1 1 2 1। इतना कैलोरी एनर्जी होगा, किलो कैलोरी बदलेंगे तो ये हो जाएगा 120 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपका 200 ग्राम
इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। अगर कितना है आपका 200 ग्राम आपका वाटर है, और उस 200 ग्राम वाटर को, किसको, 200 ग्राम वाटर है, 200 ग्राम वाटर को आपको कितने में कन्वर्ट करना है, वेपर फेज में आपको कन्वर्ट करना है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर आपको बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बेटा आपका इस टाइप का पूछा जाता है। आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। इस पे क्वेश्चन ही ये बनता है, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया बेटा, अब जो बनते हैं वो क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर अगला हम क्वेश्चन ये करा देते हैं। देख लिया भाई, समझ में आ गया बेटा ये। चलिए एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं। ये तो था, एक से हमने फेज को चेंज किया। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि वाटर है बेटा, पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया रहेगा, उसमें आइस को मिक्सअप कर देते हैं। तो आइस को मिक्स करने पे पूछा जाता है कि जो मिक्सचर का टेम्परेचर हुआ वो कितना होगा, या कभी ऐसा बनता है कि कितना आइस उसमें से मेल्ट कर जाएगा। अगर एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ है, अगर आइस जो आपको गिवन है वो बेटा कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में आपका टेम्परेचर जो मिक्सचर का होगा ऑलवेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। इफ आइस विल नॉट बी कंप्लीटली क्या, क्या चीज डिजॉल्व या मिक्सड, ठीक है, या फ्यूज्ड, देन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी ऑलवेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उस केस में टेम्परेचर जो होगा वो टोटल का टोटल क्या होगा, 0 डिग्री ही बना रहेगा। अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट कर गया है बेटा, कंप्लीटली अगर आइस की मेल्टिंग हो चुकी है, तो उस केस में टेम्परेचर की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, 0 से ज़्यादा भी पॉसिबल हुआ है। अगर इतना ही हीट उसको सप्लाई मिला हुआ है जो उसको केवल कंप्लीट मेल्ट करने के लिए यूज हो रहा था, तो टेम्परेचर अभी भी 0 ही रहेगा। बट अगर आपको जो हीट उसको सप्लाई मिली है, जो हीट सप्लाई उसको दी गई है बेटा, वो 0 डिग्री से ज़्यादा है, क्या है आपका, जी सॉरी, इतना दिया गया है कि उसका टेम्परेचर मेल्ट करने के बाद में हीट रिमेनिंग बचता है, तो वो जो हीट रिमेनिंग होगा वो उसके टेम्परेचर को राइज करने में कंज्यूम होता है। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बोला गया है कि अगर कोई आइस है, आइस का टुकड़ा है बेटा, ठीक है, उसकी मास आपको 150 ग्राम का आइस है, ठीक है, और जब आइस है दैट मीन्स हम उसको अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो भी हम 0 ही कंसीडर करते हैं। जैसे वाटर वेपर अगर दिया गया है तो टेम्परेचर नहीं भी दिया है तो उसको हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं। वैसे ही अगर आइस दिया गया है, उसका टेम्परेचर गिवन है तो जो दिया है वही है, बट अगर गिवन नहीं है तो हमेशा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर इसको मिक्स कर दिया जाता है 300 ग्राम ऑफ वाटर, जिसका टेम्परेचर इनिशियली 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पूछा जाता है देन डिटरमाइन, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, देन डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो क्वेश्चन कैसे है तो सुनो जरा, ये समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन 150 ग्राम 150 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade is mixed in with mixed with 300 gram of 300 gram of water
एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन जरा सुनेंगे आप। बोला गया है कि आपका आइस है बेटा, 150 ग्राम आइस का बार है, टुकड़ा है, ठीक है। उसे 300 ग्राम वाटर में डाल दिया गया है। कितने में? 300 ग्राम वाटर में उसे डाल दिया गया है। जब 300 ग्राम वाटर में उसे आप डालेंगे तो उस केस में उसका जो टेम्परेचर है वाटर का है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उस केस में जो टेम्परेचर मिक्सचर का होगा, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करना है टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जैसे आइस है, ये वाटर आपका है, ठीक है, इसमें हमने आइस का एक टुकड़ा डाला बेटा। जब आइस का टुकड़ा डालेंगे आप तो उस केस में कह रहा है कि बेटा कितना करना शुरू करेगा ना, जब आइस वाटर में डालते हैं तो उस केस में इसका मेल्टिंग, जैसे कभी कभी होता है कि घरों में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं या कोई पार्टी वगैरह होती है तो उतना फ्रीजर में हम पानी को ठंडा नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या लाता है, आइस बाल आते हैं, पानी में डाल दिया जाता है बेटा, वो मेल्ट करके उसको कूल कर देता है। कॉन्सेप्ट वही है कि आइस का बार है, इसका जो मास आपको दिया गया 150 ग्राम। ये जो आइस बार है इसका मास जो दिया गया वो 100 कितना है, 50 ग्राम का है, ठीक। और यहाँ पे जो है आपका 300 ग्राम वाटर है, ये आइस है, ठीक। इसका टेम्परेचर आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, इसका टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। बोला क्या जा रहा है, इसको हम दोनों ने मिक्स कर दिया। इसको क्या कर रहे हैं बेटा, मिक्स कर दे रहे हैं। जब दोनों को इसको मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर जो मिक्सचर का होगा वो क्या होगा, हमने सपोज किया टेम्परेचर विल बी T डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी, देखो दो चीजें होती है, टी की वैल्यू हम 0 से ज़्यादा अगर कंसीडर करते हैं और ज़्यादा अगर टेम्परेचर कंसीडर करने पे अगर टेम्परेचर हमारा पॉजिटिव में आएगा, इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया था वो राइट है। अगर टेम्परेचर निगेटिव में आएगा इसका मतलब जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो आपका 0 से बिलो है। लेकिन याद रखना, कभी भी आइस में वाटर मिक्स करने पे टेम्परेचर की वैल्यू 0 से बिलो पॉसिबल नहीं होती है भाई। अगर नहीं कंप्लीट मेल्ट हुआ तो भी 0 ही बना रहेगा, कंप्लीट मेल्ट हो गया और रिमेनिंग हीट है तो टेम्परेचर राइज होगा, बट कभी भी 0 से बिलो नहीं आएगा। तो इक्वेशन कंसीडर करने पे अगर आपका पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है आपका टेम्परेचर, टी की वैल्यू जो ले रहे हैं हम, तब तो इसका मतलब जो आपने कंसीडर किया था वो सही है। अदरवाइज अगर वो निगेटिव में आता है इसका मतलब कंप्लीट मेल्टिंग नहीं हो रही है, उस केस में कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं करेगा, और जो कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं करेगा तो टेम्परेचर की वैल्यू हमारा 0 से बिलो नहीं हो सकता है, तब उसे हम मिक्सर का टेम्परेचर 0 ले लेते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि मिक्सर का जो टेम्परेचर है वो T आ गया, इसके मेल्ट करने के बाद इसका टेम्परेचर T है और T की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक। इफ टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, बोला इफ टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, if temperature of mixture will be T डिग्री सेंटीग्रेड which is greater than 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हमने 0 से क्या माना है बेटा, ज़्यादा माना है। तो इस केस में क्या होगा, कैसे लगाएंगे, हीट लॉस बाय वाटर, कौन देगा यहाँ पे हीट मेल्ट करने के लिए, वाटर, इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द आइस टू मेल्ट, जो उसको मेल्ट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर, ठीक है, क्या, फाउंड फ्रॉम आइस। तो यहाँ पे आपका होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री होगा हीट लॉस बाय वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय, इक्वल टू हो गया बेटा हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट प्लस हीट गेन by melting of water, melting of water to raise temperature, to raise temperature। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हीट लॉस जो हो रहा है, ठीक है, हीट लॉस कितना होगा, पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से वो घट के बेटा आपका कहाँ तक पहुँचेगा, T तक, हमने मान लिया T डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, तो MS डेल्टा थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे MS डेल्टा थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा MEL और प्लस MS डेल्टा
थीटा डैश ले लो। यहाँ पे आएगा m की वैल्यू आपको, वाटर का दिया है 300, वाटर कितना दिया है बेटा 300, s की वैल्यू 1 होती है, डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितना 100 माइनस टेम्परेचर मिक्सर का हमने T लिया है, इक्वल टू ml, ये हो गया आपका 300 इंटू लेटेंट हीट की वैल्यू आइस के लिए 80 होता है बेटा, प्लस m की वैल्यू ये थी, सॉरी आइस का हमारा 150 था बेटा, आइस जो था उसका मास आपको देखो 150 ग्राम दिया गया है, ठीक है, और जो वाटर उससे बन रहा है उसका जो आपका मास होगा वो भी 150 ग्राम ही होगा, तो 150 ग्राम यहाँ पे ले लेंगे बेटा, 150 इंटू एस की वैल्यू 1 होगी। यहाँ टेम्परेचर कितना हो रहा है टी, कहाँ से, 0 से, तो टेम्परेचर में राइज 0 से टी तक हो रहा है, ठीक है। अब इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको ओपन करो तो आएगा बेटा 330, देखो 100 से मल्टीप्लाई का 2 जीरो बढ़ जाएगा, माइनस 300 इंटू टी इक्वल टू 120, 5000 प्लस ये हो गया बेटा 150 इंटू टी, टी स्मॉल में लिया तो स्मॉल ही ले लो, इंटू टी, तो ये वगैरह जीरो करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, तो 30,000 माइनस 12,000 इक्वल टू ये जाएगा तो 300 प्लस 150 यानी 450 इंटू टी, टी की वैल्यू हमें निकालना है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 1800 आएगा, 18,000, 100 नहीं, 18,000 अपान 450, एक जीरो कटेगा बेटा, 5 से पहले काट लेते हैं, 5 9 जा, और 5 से हो गया 5 3 जा 15, हो गया 30, 5 6 जा, ठीक है, और अब 9 से 9 चौक 36 यानी 40, कहीं से मिसिंग हो रही है बेटा, डाटा में 40 नहीं आएगा, 40 से बिलो आएगा, थोड़ा सा वैल्यू हमारी चेंजेस आएंगी, हमने लिखा क्या टेम्परेचर, अरे सॉरी ये गड़बड़ यहाँ से हुआ बेटा, 100 नहीं था ये 50 था, हम लोगों ने डाटा यहाँ मिस हो गया, तो 50 से गुणा करोगे तो 15,000 आएगा यार, ठीक है, 5 3 15 30, ठीक है, और ये आ जाएगा, ये तो सही है 300 इंटू टी, ये हो गया 15,000 बेटा, तभी इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा था, 15,000, और यहाँ से आप करेंगे कि स्टेप हमारा हटा देंगे हम, तो ये आएगा 15,000 तो मतलब 3,000 इक्वल टू 450 इंटू टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 3000 अपान 450 हो जाएगा बेटा, एक जीरो कट गया, 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 9 जा 45, 60 जा 9 6 जा 9, बचा आपका बेटा 6, फिर हो गया 67 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.67 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर हो जाएगा मिक्सचर का, जो मिक्सचर हमारा बन रहा है बेटा उसका टेम्परेचर जो आएगा मेल्ट करने के बाद, और हमारा साइन पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आने का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर जो होगा यानी कंप्लीट पॉजिटिव अगर आ रहा है टेम्परेचर की वैल्यू, इसका मतलब कंप्लीट आइस विल बी मेल्टेड एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 6.67 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, दैट इज कंप्लीट ice will be melted and temperature of mixture will be 6.67 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो 6.67 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और कंप्लीट जो आपका है आइस वो मेल्ट कर जाएगा। कभी कभी एक चीज़ यही ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट को बेटा, अगर आपको ये टेम्परेचर जो यहाँ से मेजर कर रहे हैं वो नेगेटिव में आ गया, ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर आपका नेगेटिव में आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव कभी भी टेम्परेचर यहाँ पे हो नहीं सकता, अगर डाटा आपको कैलकुलेट करने में नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब कंप्लीट आइस की वैल्यू मेल्ट नहीं करेगी, ऐसे केस में कंप्लीट आइस आपका क्या करेगा, मेल्ट नहीं करेगा, तो इन चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बोला जाता है इफ टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी obtain negative then, ठीक है, कंप्लीट आइस विल नॉट बी मेल्टेड,
एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी रिमेन्स जीरो। निगेटिव नहीं हो सकता है। अरे यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को मिक्स कर रहे हो तो निगेटिव में कैसे आ जाएगा, उससे कम तो नहीं हो सकता ना, तो हमेशा उससे बढ़ता ही है, घटता नहीं उससे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर जो मिक्सर का होगा वो 0 ले लेंगे। और ऐसे केस में आपका आइस का अगर निगेटिव में आया है टेम्परेचर कैलकुलेट करने पे, तो कंप्लीट आइस आपका मेल्ट नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन फिर नया राइज हो जाता है, समझ लीजिए थोड़ा सा, कि अगर कंप्लीट आइस की मेल्टिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब पार्शियल पार्ट मेल्ट हो रहा है। जब पार्शियल पार्ट मेल्ट होगा, ठीक है, जब पार्शियली मेल्ट होगा तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती, कितनी मेल्ट हो जाएगी, कितनी क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते जानते हैं, जो टेम्परेचर आपको लिक्विड का दिया गया है, जो टेम्परेचर हमारा लिक्विड का दिया गया है, उस लिक्विड को उस टेम्परेचर से, गिवन टेम्परेचर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में, उस गिवन टेम्परेचर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में कितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगा, सॉरी कितनी हीट रिलीज होगी, उसको निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज फॉर कन्वर्टिंग वाटर फ्रॉम T डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब वो जो इतना आपका जितना हीट वहां से रिलीज हो रहा है, आप फिर से लिखेंगे, सो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू जो वहां से हीट मिल रहा है वो रखिएगा क्यू की जगह पे, इक्वल टू एम डैश इंटू एल कर लेना। एम डैश जो होगा वो मेल्टेड अमाउंट ऑफ क्या आइस होगा, तो एम डैश इंटू एल, एल की वैल्यू रखिएगा, एम की वैल्यू इक्वेट करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, वहां से जो एम डैश मिलेगा वो आपका आइस का वो क्वांटिटी होगा जो उस वाटर या उस लिक्विड में मिक्सअप करने पे आपका मेल्ट कर गया, उसमें मिक्सअप करने पे क्या हो गया, मेल्ट कर गया। तो वहां से मेल्टेड अमाउंट हमारा निकल जाता है बेटा। इस तरह से हम लोग जो होता है वो मेल्टेड क्वांटिटी क्या आपकी आइस की होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ में आई है, फिर से बता दें, सुनिए, इसी में हम सेट कर देते हैं, इसी में हम समझा देते हैं दूसरे पॉइंट। जैसे कहा गया, अगर ये टेम्परेचर हमने लिया था बेटा कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अगर ये टेम्परेचर की वैल्यू आपने 50 के बजाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए, कितना ले लीजिए बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम एस डेल्टा थीटा, तो ये 20 माइनस टी आएगा। तो यहाँ से इसी में हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाला समझ गया है ना। इस केस में क्या करेंगे, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ पे 6000 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 300t, तो ये आएगा बेटा 6000। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, ml चाहिए इतना और मास इतना है, यहाँ पे वैल्यू हमें इतनी मिलेगी। अब इस केस में हमारा देखो वैल्यू यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो माइनस में 6000 आ रहा है, और माइनस में जब 6000 आएगा तो ये माइनस में 6000 यहाँ से रखोगे ना तो वैल्यू हमारा टेम्परेचर आएगा -6000 अपान 450। एक जीरो कैंसिल, 5 से काटा 9, 5 हो गया 1 2 0, 9 से कटेगा नहीं, सीधे करते हैं 9 1 जा 9, बचा हमारा बेटा 3 हो गया 30, 9 3 जा 27। ठीक है, 13 पॉइंट और फिर हो गया 13.33 डिग्री, लेकिन साइन हमारा किस में आ रहा है, निगेटिव में। अब निगेटिव में आ गया, मान लो यही टेम्परेचर हमारा 50 के बजाय हमने यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया बेटा। जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग ले रहे हैं तो वैल्यू हमारी किस में आ गई, निगेटिव में। निगेटिव, दैट इज कंप्लीट आइस will not be melted, will not be melted, and temperature of mixture, कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। ये केवल हम एक आइडिया निकालेंगे कि कंप्लीट मेल्ट होगा कि नहीं, उसके लिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉट बी मेल्टेड एंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी रिमेन्स जीरो, रिमेन्स जीरो। टेम्परेचर जो मिक्सचर का होगा वो रिमेन्स हमारा क्या बना रहेगा बेटा, 0 डिग्री बना रहता है। उस कंडीशन में जो टेम्परेचर आपका होगा मिक्सचर का वो रिमेन्स हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बना रहता है। ठीक है, तो इसके बेस पर हम निकाल लेते हैं। अब अगर पूछा जाए कितना आपका क्या होगा, कितना उस केस में हमें रिक्वायर्ड होगा, कितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितना टेम्परेचर मेल्ट करेगा, तो अगर मेल्टेड अमाउंट निकालना है तो यहाँ से पहले निकालना इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचाने में कितना हीट आपका रिलीज होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप पहुँचाते हैं तो 6000 कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, और हमें मेल्ट करने के लिए 12000 कैलोरी की एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब उस 150 ग्राम में से केवल 75 ग्राम ही आपका मेल्ट कर पाएगा। जैसे 150 को पूरा मेल्ट कराने के लिए देखो यहाँ निकाला हमने कितना, 12000 कैलोरी एनर्जी चाहिए,
और जब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बदलने पे यहाँ जो हीट आपका रिलीज होगा वो केवल हमारा कितना आ रहा है, 6000 कैलोरी की हीट आपका वहाँ रिलीज होगा। चाहिए 12,000 और रिलीज हो रहा है 6000, इसका होता है कम्प्लीटली आइस मेल्ट नहीं होगा। तो वही 6000 इक्वल टू एम डैश इंटू एल कर लेना और एल की वैल्यू वहाँ से रख के वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेथड होता है आपका निकालने का। कैसे होगा क्या होगा इतना बेटा कर डालिएगा, बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है कल करवाते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इतना करिए, बाकी कल करते बेटा। ओके बेटा, ठीक।